अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली जिसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पोएसी फैमिली को हम ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं। तो बेसिकली ये फैमिली है कौन सी? ये है हमारे पास ग्रास फैमिली, ठीक है। पोएसी फैमिली बेसिकली हमारे पास ग्रास फैमिली है। तो वन बाय वन हम इसकी जो है वो करेक्टर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर्स और फिर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करने वाली है वो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके स्पीशीज़ और जेनरा के नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं कि जो ये फैमिली होती है ये फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली है आफ्टर एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली के बाद ये फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है। एस्ट्रेसी फैमिली के बाद, ठीक है। एस्ट्रेसी, ओर्की डेसी और फबेसी के बाद जो चौथी फैमिली है, पहली तीन कौन सी हैं? एस्ट्रेसी, ऑर्किडेसी और फबेसी, और फोर्थ लार्जेस्ट कौन सी है? पोएसी फैमिली, ठीक है। तो अगर हम इसके जेनरा की बात करें कि इसके अंदर जेनरा और स्पीशी के कितने नंबर पाए जाते हैं, तो यहाँ इसके अंदर 678 जेनरा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 10,230 स्पीशीज़ हैं। 10,230 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो इसके मेंबर्स होते हैं ना ये सारी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक। वर्ल्ड वाइड होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। सारी दुनिया में पाई जाएंगी। उसके अलावा जो होते हैं ये हर तरह के क्लाइमेट और हैबिटेट में पाए जाते हैं। ऑल टाइप क्लाइमेट एंड हैबिटेट, हर तरह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं और हर तरह के हैबिटेट में इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। क्लियर? तो ये माउंटेन से लेके सी लेवल तक, माउंटेन पीक से इसके मेंबर डिस्ट्रीब्यूट है। माउंटेन पीक से सी लेवल तक इट्स मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम माउंटेन पीक्स टू सी लेवल। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पोएसी फैमिली है इसके करेक्टर्स की। तो करेक्टर्स में सबसे पहले बात होती है वेजिटेटिव करेक्टर्स की, कि वेजिटेटिवली जो है ये फैमिली किस तरह की है। तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में हमें पता है कि वेजिटेटिव करेक्टर्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? फैमिली का हैबिटेट आता है, रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव करेक्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं अब इस फैमिली के हैबिट की, कि हैबिट जो होता है इस फैमिली का वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो अगर हम हैबिट की बात करें तो हैबिट के अंदर ये मोस्टली जो होती हैं वो क्या होती हैं? हर्ब्स होती हैं। तो हर्ब्स में पता है ग्रीन कलर की जो होता है प्लांट उसको हम हर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो होती है वो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए वो ग्रीन होता है स्ट्रक्चर के अंदर, और इनके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना हर्ब्स के अंदर वो एब्सेंट होती है। क्लियर? तो इसके अलावा हर्ब्स के अलावा ये रेयरली, बहुत रेयर केस है कि ये एक श्रब होगा। तो हर्ब क्या होता है? नॉन वुडी नेचर में, और श्रब क्या होता है? श्रब एक्चुअली में श्रब जो होता है ये होता है वुडी इन नेचर, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कभी कभार जो होते हैं इस फैमिली से रिलेटेड ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो फेमस ट्री है इस फैमिली का वो कौन सा है? बैम्बो, बैम्बोस, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की, कि इस फैमिली के अंदर स्टेम्स किस तरह की पाई जाती हैं। तो अगर हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स जो होती हैं वो ऑफन जो स्टेम्स पाई जाएगी वो होगी राइजोम, राइजोम स्टेम होगी इनके अंदर। तो राइजोम स्टेम ऐसी स्टेम होती है जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है ना, और ये एक स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर फंक्शन करती है, ठीक है। राइजोम के अंदर क्या होते हैं? राइजोम स्टेम के अंदर नोड्स होते हैं। इस नोड से फिर मज़ीद आगे जो होती है वो रूट और शूट निकलती है, ठीक है ना। इस नोड से आगे मजीद रूट और शूट निकलती है, ठीक है। तो राइजोम स्टेम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होती है? एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है मोस्टली। और कभी कभार जो राइजोम स्टेम होती है ये सॉइल की सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। किस तरह? हॉरिजेंटली सरफेस के ऊपर ग्रो करती है,
ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्टेम जो होगी, कभी कभार ये जो स्टेम होगी कुछ प्लांट्स के अंदर राइजोम टाइप की स्टेम होगी, ठीक है। कुछ के अंदर क्या होती है, ये स्टोलन स्टेम होती है, कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोलन स्टेम होती है। तो अगर हम स्टोलन स्टेम की बात करें तो ये किस तरह की स्टेम होती है, ऐसी स्टेम जो ग्राउंड की सरफेस के साथ ग्रो करती है, मतलब कि ये क्या करती है, ये वर्टिकल ब्रांचेस को निकालती है अपने में से, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड पॉइंट में जो स्टोलन स्टेम होती है, इसकी कुछ पॉइंट से, जिसको हम नोड्स ही कहते हैं, नोड से क्या निकलती हैं, वर्टिकल ब्रांचेस, ठीक है ना। वर्टिकल ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। तो अपने नोड से क्या निकालती हैं, वर्टिकल ब्रांचेस। तो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर में भी दिखा देती हूँ और मैं खुद भी ड्रा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक हॉरिजेंटल स्टेम थी ना स्टोलन टाइप की, ये एक नोड बन गया, ठीक है, ये एक नोड बन गया। इस नोड में से ना ये वर्टिकल जो ब्रांचेस निकलेंगी, तो हम ये स्टेम को कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी स्टेम है, ये हमारे पास स्टोलन स्टेम है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम्स होती हैं वो पोएसी फैमिली में वो होती हैं रनर्स। कौन सी, रनर। अब रनर क्या है, ये एक खाली स्टेम होती है, ठीक है ना, एक सिलेंडर स्टेम होती है जो हॉरिजेंटली रूट्स और जो ब्रांचेस को, एरियल ब्रांचेस को निकालती है, ठीक है ना। दैट ग्रोज हॉरिजेंटली। ये भी रनर भी क्या होता है, ये भी स्टोलन की तरह ही होता है जो हॉरिजेंटली ग्रो करता है और अपनी नोड्स में से क्या निकालता है, ब्रांचेस को निकालता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये जो स्टेम्स होती हैं ये ब्रांचिंग शो करती हैं इनके अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक है ना। और एक ब्रांचिंग करके ना बहुत ज़्यादा स्टेम्स का एक गुच्छा सा बना देती हैं, जिसको हम टफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गैदरिंग बन जाती है, टफ्ट बन जाती हैं स्टेम के। तो उसके बाद क्या होता है कि ये टफ्ट जो होता है ना स्टेम का, उसके अंदर क्या होता है कि इंटरनोड्स जो होंगे ना वो होलो होंगे और ज्वाइंटेड स्वोलन नोड्स होंगे। इंटरनोड्स किसको कहते हैं, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, दो नोड के दरमियान जो फासला होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड, ठीक है ना। तो इंटरनोड जो होगा वो क्या होगा, होलो इंटरनोड होगा, इनके अंदर बिल्कुल खाली, उसके अंदर कोई मास, कोई सेल, कोई टिश्यूज नहीं पाए जाएंगे इंटरनोड्स में। और जो नोड्स होंगे वो ज्वाइंटेड होंगे, जो मिलाएंगे इंटरनोड्स को, ठीक है ना। और इनके अंदर क्या होती है, मोस्टली सिलिका बॉडीज होती है, ठीक है ना, सिलिका बॉडीज होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के लीव्स की। तो अब हम बात करते हैं इसके जो है पोएसी फैमिली में लीव्स किस तरह के पाए जाते हैं। लीव्स की बात करते हैं यहाँ पे। इस फैमिली के जो लीव होते हैं ना वो मोस्टली अल्टरनेट होते हैं। तो अल्टरनेट लीव की मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाती हूँ कि ऐसे लीव जिसमें से एक नोड में से एक ही लीफ राइज करता है तो हम उसको अल्टरनेट टाइप का लीव कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बता देती हूँ कि ये एक स्टेम है, ठीक है, इसकी ये नोड है, सॉरी बड है। एक बड में से एक लीफ जब राइज करता है तो उसको हम अल्टरनेट लीव कहते हैं। ये एक लीफ निकला है एक बड में से, ये दूसरा लीफ निकला है दूसरे बड में से, ठीक है ना। एक बड में से दो लीफ नहीं राइज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल लीफ होते हैं। अब सिंपल लीफ क्या होते हैं, ऐसा लीफ जिसके अंदर लेमिना जो होता है ना वो लीफलेट्स में डिवाइड करता है, जस्ट वन पीस लीफ होता है, ये जस्ट एक लीफ ही होगा। तो उसके अंदर जो होंगे वो सीवरल डिवीजन करके वो लॉब्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत डिवाइडेड लीफ भी हो सकता है। वन पीस लीफ कहते हैं सिंपल लीफ को, ठीक है। जो लीफ होगा वो डिस्टाइकस टाइप का लीफ होगा, डिस्टाइकस, डिस्टाइकस लीफ होगा, ठीक है। तो डिस्टाइकस लीफ कौन सा होता है, ऐसा लीफ जो स्टेम से ग्रो करता है, ठीक है ना, जो स्टेम के ऊपर लगे होते हैं। तो दो वर्टिकल कॉलम्स में ऑपोजिट साइड, स्टेम की ऑपोजिट साइड पे दो वर्टिकल कॉलम्स में जो होते हैं वो लीव्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टाइकस लीव आर दोज लीव्स दैट आर अरेंज्ड इन टू वर्टिकल कॉलम्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो लीफ जो होता है ना इनका, पोएसी फैमिली का, इनके अंदर एक छोटा सा थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिग्यूल। तो अगर हम लिग्यूल की बात करें, बेसिकली लिग्यूल है क्या, तो लिग्यूल एक छोटा सा थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है कि एक लिग्यूल एक थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होगा जो जंक्शन पे पाया जाएगा, मतलब कि मीटिंग पॉइंट जो होता है लीफ ब्लेड का,
लीफ ब्लेड एंड लीफ शीथ। लीफ की जो शीथ होती है और उसका जो ब्लेड होता है ना, उसके जो जंक्शन, उसके जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पे ये पाया जाता है। स्मॉल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटेक्ट करता है यंग अमर्जिंग लीफ बड को, और ये आल्सो ये बचाता है, प्रिवेंट करता है कि वाटर और कोई भी डेब्रिस जो होता है ना वो लीफ शीथ और स्टेम के दरमियान में इंटर ना हो, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्ट करता है स्टेम और लीफ शीथ के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, उससे कि ताकि उसके अंदर कोई भी डेब्रिस या वाटर जो हो वो जमा ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लीफ को ही कंटिन्यू रखते हुए बात करते हैं। यहाँ पे अब हम पोएसी फैमिली के लीफ को ही कंटिन्यू रखते हुए बात करते हैं कि लीव्स के अंदर और कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो लीफ के अंदर लीफ जो होगी वो ब्लेड भी, जो लीफ के अंदर क्या होगा, विनेशन जो होगी ना वो पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल विनेशन, ठीक है। विनेशन जो वीन्स की अरेंजमेंट होगी वो पैरेलल होंगी। तो वीन्स विनेशन अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, वो वीन्स जो होते हैं वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वीन्स आर पैरेलल इस केस के अंदर, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, ठीक है। तो आप पिक्चर में भी इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो अक्सर जो होता है ना, जब ड्राइंग कंडीशन के अंदर ना पोएसी फैमिलीज के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये अपने लीफ मार्जिन को क्या कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं, रोल देयर लीफ मार्जिन्स, कि जब कोई ड्राई कंडीशन आती है, ठीक है ना, ताकि सरफेस एरिया जो होता है ना लीफ का वो रिड्यूस हो जाए और लीफ की ट्रांसपरेशन जो वो कम हो जाए और जो ड्राई कंडीशन है उसको जो है वो ओवरकम किया जा सके, ठीक है, ड्राई एनवायरनमेंट को ओवरकम किया जा सके। तो लीव्स जो होते हैं ना इनके अंदर ना स्टिप्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब एक्स स्टिप्यूलेट लीफ होते हैं। तो स्टिप्यूल क्या है, बेसिकली एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब है कि स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। तो बेसिकली स्टिप्यूल क्या होता है, ये एक लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है जो कि लीफ स्टाक के बेस के ऊपर पाई जाती है। लीफ की जो स्टाक होती है ना, देखिए अब यहाँ पे ये एक लीफ है, ठीक है, तो इसकी जो स्टाक है इसको हम पेटियोल कहते हैं स्टाक को, ठीक है ना। ये पेटियोल की बेस के ऊपर ना एक लीफ लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बर्ड थी, ये लीफ लाइक प्रोजेक्शन पाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बर्ड को, ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर की। तो हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में हमें पता है कि सबसे पहले बात किसकी होती है, इनफ्लोरेसेंस की, ठीक है ना, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस में हम देखते हैं कि इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस होती है, स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि ये किस तरह की इनफ्लोरेसेंस होती है, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे फ्लावर्स, ठीक है, इस फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, वन और मोर फ्लावर, छोटे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल छोटे फ्लावर्स होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरेट्स, ठीक है। तो विच आर स्मॉल फ्लावर्स, दीज आर स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है इनफ्लोरेसेंस का, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पाइकलेट्स जो होते हैं ना, जो होते हैं ये सराउंड होते हैं एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूम्स, ठीक है। तो जो स्पाइकलेट्स होते हैं ना इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर, ये कौन से होते हैं, ये रेशम टाइप में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस होती है जो कि रेशम टाइप में अरेंज्ड होती है, ठीक है ना, रेशम में अरेंज्ड होती है। तो अगर हम बात करें पहले स्पाइकलेट्स की, तो छोटे छोटे फ्लावर्स को, फ्लोरेट्स का मतलब है स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है ना, स्मॉल फ्लावर्स। तो छोटे छोटे फ्लावर्स को जब अरेंज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्पाइकलेट्स। और उन स्पाइकलेट्स की अरेंजमेंट को रेशम टाइप के अंदर, ठीक है ना, अरेंज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी इनफ्लोरेसेंस है, स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस है, जो कि अरेंज की गई है रेशम टाइप में, ठीक है। तो जो है वो रेशम क्या है, ये फ्लावर्स जो एक्साइल पोर्शन से डेवलप करते हैं स्टेम और लीफ की ब्रांच से, तो उसको हम रेशम टाइप की इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देती हूँ। देखें ये एक स्टेम है ना, इसमें से एक लीफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक्साइल पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला,
यहाँ से अगर फ्लावर निकल रहा है मतलब कि रेशम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस हो रही है, ठीक है ना, एक्साइल पोर्शन से निकल रहा है। तो स्पाइकलेट्स जो होते हैं ना, एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो अगर अरेंज्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उसके गिर्द एक शीथ भी होगी ग्लियूम की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, इस केस में क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइकलेट्स होते हैं, वो अरेंज होते हैं रिसम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है पेनिकल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकती है। कौन सी, कुछ प्लांट्स के अंदर पेनिकल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस भी होती है। पेनिकल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कि ये पेनिकल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये पोआ और वीना की जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर देखी जाती है पेनिकल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो स्पाइक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस भी देखी जा सकती है, जो पोएसी फैमिली के मेम्बर्स हैं, ठीक है ना, स्पाइक टाइप की भी इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ट्रिटिकम, ठीक है, ट्रिटिकम वगैरह की जो है प्लांट्स इनके अंदर देखी जा सकती है स्पाइक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसके अलावा जो होते हैं इनके अंदर ग्लियूम्स जो होते हैं वो एक होंगे या फिर इससे भी ज़्यादा होंगे। तो ग्लियूम हमारे पास क्या है इन्फ्लोरेसेंस में, अगर हम बात करें ग्लियूम, उन्होंने कहा है कि ग्लियूम जो होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लियूम क्या है, फिर उसके बाद हम एक और एक से ज़्यादा ग्लियूम को डिस्कस करते हैं। तो ग्लियूम बेसिकली हमारे पास क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, जो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के नीचे होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैकेट, बेसिकली जो ब्रैकेट होती है ना स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के नीचे, इसको हम ग्लियूम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो कि पाया जाता है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के बिलो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लियूम, ठीक है। तो अगर तो ये ग्लियूम होगा, ये एक होगा। तो अगर ये ग्लियूम ने इंक्लोज किए होंगे एक फ्लोरेट को, ठीक है ना, वन फ्लोरेट, फ्लोरेट क्या है, छोटा सा फ्लावर होता है, बहुत ही मन्यूट फ्लावर। तो एक फ्लोरेट को अगर इंक्लोज करेगा तो ये कंडीशन किन के अंदर पाई जाएगी, एक फ्लोरेट वाली, हॉर्डियम एंड नार्डस, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ग्लियूम ने इंक्लोज किया होगा बहुत ज़्यादा फ्लोरेट्स को, मोर फ्लोरेट्स, एक से ज़्यादा फ्लोरेट। तो ये कंडीशन किन के अंदर पाई जाती है जिसमें ग्लियूम ने एक से ज़्यादा फ्लोरेट को कवर किया होगा, तो ये है पोआ, ठीक है, और ट्रिटिकम के केस के अंदर, ठीक है। तो ग्लियूम भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ग्लियूम है क्या, ठीक है। और जो ये जो एक एक्सिस के ऊपर ये लगे होते हैं ना, ठीक है ना, जो इस फ्लोरेट को बियर करती है, एक एक्सिस, एक जो स्टाक इन फ्लोरेट्स को बियर करती है जिसके ऊपर ये फ्लोरेट्स लगे होते हैं, तो उस स्टाक को हम क्या कहते हैं, रचीला। रचीला एक ऐसी स्टाक है, ठीक है ना, जो बियर करती है फ्लोरेट्स को, फ्लोरेट्स किसके, स्पाइकलेट्स के, ठीक है ना, बियर फ्लोरेट्स ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है। तो ये बियर करती है और मोस्टली जो होती हैं ये दो होती हैं रोज में, क्लियर। तो नेक्स्ट हम फ्लावर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर्स की, कि फ्लावर्स इनके अंदर किस तरह के पाए जाते हैं, क्लियर। तो अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स जो होंगे वो मोस्टली स्मॉल होते हैं, ठीक है, जिस तरह के स्मॉल फ्लावर्स को हमें पता है कि हम फ्लोरेट्स कहते हैं, ठीक है, और रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, स्मॉल होंगे, रिड्यूस्ड होंगे फ्लावर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्मॉल रिड्यूस्ड फ्लावर्स को फ्लोरेट्स, ठीक है, जो मिलके स्पाइकलेट्स बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर जो होती है प्लेन ऑफ डिवीजन, वो कौन सा मोस्टली होता है, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक प्लेन ऑफ डिवीजन में क्या होता है कि जब डिवाइड करते हैं ना फ्लावर के को दो पार्ट्स के अंदर, तो एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन्स में फ्लावर्स दो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होता है। एक स्पेसिफिक प्लेन होता है जिसमें क्या होता है कि फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लियर। तो उसके बाद क्या है, जाइगोमॉर्फिक होते हैं फ्लावर्स। उसके अलावा एक बहुत कम कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक केस होगा। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि या तो सिर्फ दो लोडिक्यूल्स एक साइड पे पाई जाएंगी, ठीक है ना। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर दो लोडिक्यूल्स जो होती हैं, मोस्टली लोडिक्यूल्स ऑन वन साइड, सॉरी, दो लोडिक्यूल्स डिस्प्लेस्ड
ऑन वन साइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं, तो छोटा सा ग्रीन या फिर वाइट स्केल होता है ओवरी की, जो होती है ग्रास फ्लावर की ओवरी के नीचे, ठीक है ना। तो क्या होता है लॉडिक्यूल, स्मॉल ग्रीन और वाइट स्केल बिलो ओवरी ऑफ ग्रास फ्लावर, ठीक है। ग्रास फ्लावर की ओवरी के नीचे बिलो पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर कभी कभार कंडीशन जो होती है वो हो सकती है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक केस के अंदर क्या होता है ना कि फ्लावर का ना दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये यूजुअली जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो। एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, ठीक है। और कभी कभार जो होते हैं ये फ्लावर जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल इसकी जी मेज है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो मोस्टली कैसी होती है, हाइपोगाइनस ओवरी होती है। तो हमें पता है कि हाइपोगाइनस ओवरी कौन सी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी होती है जिसके अंदर जो होते हैं पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो ओवरी के नीचे की तरफ पाए जाते हैं और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, क्लियर। तो जो फ्लावर होता है ना वो इंक्लोज्ड होता है किसके अंदर, फ्लावर इंक्लोज्ड इन लीमा एंड पैलिया। अब हम लीमा और पैलिया की बात करते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम लीमा और पैलिया की बात करेंगे, दोनों प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लोरेट्स के ऊपर। ग्रासीज के जो फ्लोरेट्स होते हैं ना, फ्लोरेट्स ऑफ ग्रासीज, इनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम लीमा और पैलिया कहते हैं। तो लीमा जो होता है वो आउटर मोस्ट ब्रैकेट है, ठीक है। लीमा क्या है, आउटर मोस्ट ब्रैकेट, और पैलिया क्या है, इनर मोस्ट ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं ये दोनों इंक्लोज करते हैं फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। और जो होते हैं लीमा होता है वो ऑफन जो होता है वो अगर डोर्सल साइड पे होगा, डोर्सल तो लीमा जो होगा ना वो ऑफन बियर करता है जो डोर्सल साइड ऑन, ऑफन बियर डोर्सल ऑन। तो अब हम डोर्सल, पहले मैं आपको ऑन के बारे में बता दूं, फिर ये डोर्सल और वेंट्रल या फिर टर्मिनल कंडीशंस जो होंगी इनके बारे में बताऊंगी। तो अगर ऑन की बात करें, डोर्सल ऑन, तो ऑन क्या है, ये स्टिफ हेयर जो होते हैं या फिर फाइबर्स होते हैं जो स्पाइकलेट्स के ऊपर पाए जाते हैं। ऑन क्या है, स्टिफ हेयर और फाइबर्स, हेयर्स होते हैं या फिर फाइबर्स होते हैं जो स्पाइकलेट्स के ऊपर पाए जाते हैं, ग्रासीज, सर्टेन ग्रासीज और सीरियल्स की स्पाइकलेट्स के ऊपर, ठीक है। ऑन तो डोर्सल ऑन भी हो सकता है, डोर्सल डायरेक्शन में भी जो हो सकता है वो ऑन हो सकता है, ठीक है, लीमा के ऊपर। और जो आउटर मोस्ट ब्रैकेट होती है, ठीक है, डोर्सल साइड पे अगर होगा तो ये किस केस में होगा, डोर्सल अवीना प्लांट के केस में, ठीक है। या फिर जो लीमा जो होता है किस प्लांट का, ट्रिटिकम का जो लीमा होता है उसकी सब टर्मिनल साइड पे जो होगा वो क्या होगा, ऑन होगा। किसके प्लांट की सब टर्मिनल साइड पे होगा, लीमा की सब टर्मिनल साइड पे होगा ये ऑन। कौन सा प्लांट है, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होगा, जो लीमा होगा वो किस प्लांट की टर्मिनल साइड पे होगा, ऑन, टर्मिनल ऑन पाए जाते हैं होर्डियम प्लांट के अंदर, ठीक है, लीमा के ऊपर टर्मिनल ऑन पाए जाते हैं होर्डियम प्लांट के लीमा के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट पेरियांथ की बात करते हैं। तो अब हम पेरियांथ की बात करते हैं।
कि जो है पोएसी फैमिली के अंदर पेरियांथ किस तरह के पाए जाते हैं। तो पेरियांथ जो होता है ना स्ट्रक्चर, ये बेसिकली हम क्या किस चीज़ को कहते हैं कि जब कैलक्स और करोला को एक ही चीज़ कंसिडर किया जाए, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें ना कंसिडर की जाए, तो उसको हम पेरियांथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेरियांथ की बात करें तो यूजुअली पेरियांथ जो होता है ना, इस जो फैमिली है हमारे पास ग्रैमिनी पोएसी, इसके अंदर पेरियांथ जो होती है एब्सेंट होती है, और कभी कभार जो होती है ये 2 लॉडिक्यूल से रिप्रेजेंट होती है पेरियांथ समटाइम। ठीक है, मोस्टली क्या होती है, मोस्टली एब्सेंट, तो समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय 2 or more लॉडिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेड बाय 2 लॉडिक्यूल्स। तो अगर हम लॉडिक्यूल्स की बात करें तो बेसिकली लॉडिक्यूल्स हमारे पास है क्या, लॉडिक्यूल जो होता है ये एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जो फ्लावर की ओपनिंग के अंदर हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, इट इज़ अ स्केल लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन दी ओपनिंग ऑफ दी फ्लावर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको हम लॉडिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो होते हैं रेयरली वैसे तो 2 लॉडिक्यूल्स मोस्टली पाए जाते हैं, और रेयरली 3 होते हैं, 3 लॉडिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह के बैम्बू प्लांट के केस में। ठीक है, मोस्टली एब्सेंट होता है पेरियांथ। ठीक है ना, या फिर पेरियांथ रिप्रेजेंट करेगा किससे, लॉडिक्यूल से। लॉडिक्यूल्स क्या है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान फ्लावर को ओपन होने में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, कि एंड्रोशियम जो होता है इस फैमिली का वो किस तरह का होता है। तो हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंड्रोशियम की बात करें कि एंड्रोशियम समटाइम्स के अंदर 3 स्टेमन होते हैं। ठीक है, 3 स्टेमन्स को रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम। कभी कभार जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 किसका केस है, ओरिजा प्लांट का केस है। ठीक है, और कभी कभार जो होते हैं वो एंड्रोशियम कितने होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो जब 6 से ज़्यादा होते हैं मोर, तो वो किसका केस है, एरोंडिनेरिया प्लांट का केस है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या है कि एरोंडिनेरिया प्लांट का केस है। रेयरली जो होते हैं 1-2 स्टेमन्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम 1-2 स्टेमन का केस कौन सा होगा हमारे पास, 1 या 2 स्टेमन्स जिस केस में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं लेप्टोरिया। ठीक है, तो फिलामेंट्स जो होते हैं ना स्टेमन के, हमें पता है कि स्टेमन किससे मिलके बनता है, फिलामेंट से। और फिलामेंट के ऊपर क्या लगा होता है, ये ऐसा एक एंथर होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट्स मोस्टली क्या होता है इस केस में फ्री होता है। ठीक है ना, पोएसी फैमिली के अंदर फिलामेंट्स मोस्टली फ्री होते हैं। और एंथर जो होते हैं ना वो कौन से कैसे होते हैं, एंथर होता है ये जो है ना ये एंथर है। ठीक है, तो इस फैमिली के अंदर एंथर मोस्टली कैसा होता है, बायथीशियस। तो बायथीशियस अब एंथर की हम बात करते हैं कि बायथीशियस एंथर कौन सा होता है, जिसके अंदर 2 थीका पाए जाते हैं। ठीक है, तो थीका क्या है, थीका होता है चैम्बर। चैम्बर के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, इनके अंदर माइक्रोस्परंजिया होते हैं। जो माइक्रोस्परंजिया होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन जो स्पर्म का काम करते हैं। ठीक है, तो जो होता है ना हमारे पास ये स्टेमन, ये किस तरह का होता है, इनके अंदर बेसी फिक्स्ड होता है स्टेमन। तो बेसी फिक्स्ड की हमें बात का पता है कि जो ऐसा स्टेमन जिसके अंदर फिलामेंट्स जो होता है वो बेस के ऊपर अटैच होता है एंथर की, तो उसको हम बेसी फिक्स्ड टाइप का स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो होता है ना स्टेमन वो कैसा होगा, सैगिटेट टाइप का स्टेमन होता है। तो सैगिटेट स्टेमन जो होता है वो बेसिकली कौन सा स्टेमन होता है, ऐसा स्टेमन जिसकी जो होती है ना वो शेप वो रिजेंबल करती है एरोहेड के साथ। ठीक है ना, एरोहेड के साथ ये वो तीर के साथ इसकी ना शेप जो होती है वो रिजेंबल करती है। ठीक है, तो डेहिसेंस इसकी जो होती है ना जो होता है स्टेमन एंथर, इसकी ना लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस होती है। मतलब कि देखेंगे ये एंथर है ना, इसके ऊपर जो वीकनेस की लाइन है ना जहाँ से इसने टूटना है वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, लाइन ऑफ वीकनेस, यहाँ से टूट के ना इसने ना अपना जो है वो अंदर का कंटेंट वो रिलीज करना है। ठीक है ना, पोलन ग्रेन्स अपने रिलीज करने हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो किस तरह के होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं मोनोपोरेट।
तो मोनोपोरेट पोलन ग्रेन कौन से पोलन ग्रेन होते हैं जिनके अंदर पोलन सिंगल पोर पाया जाता है पोलन ग्रेन की सरफेस के ऊपर, ठीक है। सिंगल पोर पोलन ग्रेन आर कॉल्ड एज दी मोनोपोरेट पोलन ग्रेन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम की, कि गाइनोशियम किस तरह का होता है पोएसी फैमिली का। तो अब हम बात करते हैं इस फैमिली के गाइनोशियम की। गाइनोशियम कैसा होता है इसका। तो अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम मोस्टली कैसा होता है, बायकार्पलरी, ठीक है। बायकार्पलरी का मतलब क्या है कि इनके अंदर दो कार्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। कार्पल का मतलब क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस तरह के जो ओवरी होती है ना वो मिलके बनी होती है स्टिग्मा स्टाइल, सॉरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना वो मिलके बना होता है ये तीन स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। तो ये कार्पल है एक जो किस पे कंसिस्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो होल स्ट्रक्चर क्या है, कार्पल, ठीक है। तो अगर हम ये बायकार्पलरी ओवरी जो होता है, सॉरी बायकार्पलरी होता है, ठीक है ना। जो गाइनोशियम होता है दो कार्पल्स होते हैं, या फिर ट्राई कार्पलरी भी हो सकता है, मतलब के तीन कार्पल होते हैं, ठीक है। ट्राई कार्पलरी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इनके अंदर जो कार्पल्स होते हैं वो सिन कार्पस होते हैं। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, कार्पस मीन कार्पल, तो कार्पल जो होते हैं ये फ्यूज्ड कार्पल होते हैं, ठीक है। और ये यूनिलोक्यूलर कंडीशन होती है इनके अंदर, कौन सी होती है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन होती है, जिसके अंदर यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या है कि ओनली वन लोक्यूल, एंड लोक्यूल इज द चैम्बर ऑफ द ओवरी। सो ओवरी बेसिकली ओवरी हैज ओनली वन चैम्बर, ठीक है ना। तो बेसिकली ओवरी के पास एक चैम्बर होता है इस केस में अंदर, क्योंकि और लोक्यूल जो होता है इसका मतलब क्या है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन का एक लोक्यूल, और लोक्यूल क्या है, ये चैम्बर है ओवरी का, तो बेसिकली ओवरी के पास एक ही चैम्बर होगा, ठीक है। तो ये यूनिलोक्यूलर तो एक ही ओव्यूल भी, और ये जो ओवरी होती है ना इसके अंदर एक ही ओव्यूल होगा आगे, ओनली वन ओव्यूल, ठीक है। तो उसके बाद है प्लेसेंटेशन जो होती है इनके अंदर, वो कौन सी होती है, बेसल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन बेसिकली ना अरेंजमेंट होती है ओव्यूल की ओवरी के अंदर। तो बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है, ओवरी की बेस के ऊपर जो ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है उसको हम बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। स्टाइल दो होते हैं या फिर तीन होते हैं, जिस तरह के बैम्बू के केस में जो स्टाइल होते हैं वो तीन होते हैं, स्टाइल 2 और 3 किसके केस में होते हैं, बैम्बू। और 2 स्टाइल क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो यहाँ से पोलन ग्रेन को यहाँ तक लेके आएगा, ये जो दरमियान में स्ट्रक्चर है स्टाइल है, ये ट्यूब होती है जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से लेके जो ओवरी तक लेके आती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो सकते हैं कि बैम्बू के केस में 3 होते हैं स्टाइल, और कभी कभार एक भी स्टाइल हो सकता है। तो एक स्टाइल किस केस में होगा, जो होगा वो एनोमोक्लोआ, एनोमोक्लोआ प्लांट के केस में, ठीक है। और स्टिग्मा जो होता है ना, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टिग्मा जो होगा ये ओफन क्या होगा, फीदरी स्टिग्मा होगा। तो फीदरी स्टिग्मा की बात अगर हम करें, ये किस तरह का स्टिग्मा होता है, तो ये एक डेलिकेट फीदरी स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, जो इन्हेंस करते हैं इस पॉसिबिलिटी को, इस प्रोबेबिलिटी को कि पोलन ग्रेन को कैप्चर किया जा सके। तो स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा ऐसा स्टिग्मा होता है जिसके ऊपर फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करने में, ठीक है ना, पोलिनेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर फ्रूट किस तरह का पाया जाता है पोएसी फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे हम फ्रूट की बात करते हैं कि फ्रूट किस तरह का पाया जाता है। तो अगर हम फ्रूट की बात करते हैं कि इस फैमिली के अंदर फ्रूट होता है कैरियोप्सिस टाइप का। तो कैरियोप्सिस फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है, ड्राई वन सीडेड फ्रूट, वन सीडेड फ्रूट होता है ये, ठीक है। तो ये एक ना ग्रेन होता है कैरियोप्सिस, ठीक है ना, ग्रेन टाइप होता है। तो ये क्या होता है कि टाइटली फ्यूज्ड होता है, ये वाला जो ग्रेन होता है ना ये ग्रेन होता है, ठीक है।
ये जो ग्रेन होगा ये क्या होगा, ये टाइटली फ्यूज्ड होगा सीड कोट के साथ, और बहुत मुश्किल होता है कि इस ग्रेन को सीड कोट से सेपरेट किया जा सके, ठीक है। और रेयरली जो होगा ना वो फ्रूट कैसा होगा, नट, मोस्टली कैरियोप्सिस, रेयरली नट टाइप का फ्रूट होगा। तो अगर हम नट की बात करें तो नट क्या है हमारे पास, नट होता है हार्ड शेल्ड फ्रूट, ठीक है, हार्ड शेल्ड फ्रूट, जो कि क्या करता है, जो स्प्लिट नहीं होता है, स्प्लिट नहीं करता है, अपने सीड्स रिलीज नहीं करता है, ठीक है। नट क्या होता है, हार्ड शेल्ड फ्रूट होता है और स्प्लिट होकर अपने सीड्स को रिलीज नहीं करता है। और कभी कभार किसी ऐसा फ्रूट होता है बेरी टाइप का फ्रूट होगा, ठीक है। तो बेरी टाइप फ्रूट कैसा फ्रूट होता है, जो फ्लैशी होता है, ठीक है ना, फ्लैशी होता है ये फ्रूट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फ्रूट्स की भी हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीड्स किस तरह के होते हैं इस फैमिली के अंदर, सीड्स की बात अब कर लेते हैं, ठीक है। तो सीड्स कैसे होते हैं, सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना वो स्ट्रेट एम्ब्रियो होता है, कैसा, स्ट्रेट एम्ब्रियो। अब हम स्ट्रेट एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो वो होता है स्ट्रेट जिसके अंदर ना कोटिलिडन एक्सपैंड होके ना एक स्पून की शेप बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एम्ब्रियो इज दैट एम्ब्रियो इन विच कोटिलिडन्स एक्सपेंडेड टू फॉर्म ए शेप ऑफ ए स्पून, एक चम्मच की शक्ल बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म कौन सी होती है, इनके अंदर स्टार्ची एंडोस्पर्म्स होती है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म की हम बात करते हैं। ये कैसा एंडोस्पर्म होता है, ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर एंडोस्पर्म के सेल्स जो होते हैं ना वो स्टार्च ग्रेनुल्स के साथ पैक्ड हो, ठीक है, और एक प्रोटीन मैट्रिक्स हो, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सी है, मैट्रिक्स होती है प्रोटीन, और इस प्रोटीन मैट्रिक्स किस चीज की मैट्रिक्स होती है, एंडोस्पर्म सेल्स की, और इस सेल्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। अब हम बात करते हैं इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, कि इकोनॉमी के लिए ये फैमिली किस तरह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स एंड फूड, ठीक है। कैसे सीरियल्स हम ऑब्टेन करते हैं इस फैमिली से, और किस तरह का जो है फूड होता है इस फैमिली का, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सीरियल्स होते हैं इस फैमिली के अंदर। तो अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, राइस जो है ये सीरियल है। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओरिजा सेटिवा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं चावल। तो उसके बाद है वीट, ठीक है, वीट का साइंटिफिक नेम हमें पता है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, क्लियर। तो उसके अलावा जो है वो प्लांट वो कौन कौन से हैं, कॉर्न और मेज, कॉर्न और मेज, जी मेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो प्लांट हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, कुछ होते हैं फूड क्रॉप्स के अंदर। जो क्रॉप्स के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से हैं हमारे पास, तो बार्ले है, ओट्स हैं, राय है, ठीक है, और सारगम, सौरगम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के कुछ ऑर्नामेंटल्स की, कि किस तरह इनको जो है वो सजावट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेंबर्स को। तो अगर हम ऑर्नामेंटल्स की बात करें कि ये इस ग्रासेस जिस तरह के हमारे पास है, साइनोडोन, एक्सोनोपस और एग्रोस्टिस, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं लॉन्स वगैरह में, ठीक है ना, सजावट के तौर पे। उसके अलावा हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, शुगर, कि शुगर जो होती है उसके लिए किस तरह ये फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मेंबर। तो सबसे पहले हमें पता है शुगर कैन जो होती है ना उससे शुगर बनती है। तो शुगर
कैन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमर्शियल शुगर बनाने के लिए। ये मेजर सोर्स है कमर्शियल शुगर का। तो ना जो इसका साइंटिफिक नेम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें एक दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। और इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ पता कब लगती है, जब आपको ना आती ना हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से अब याद कर लिया है, स्कैरम ऑफिसिनेरम। तो अक्सर ऐसा टीचर पेपर बना देता है, जो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो दे देता है। हाँ, बल्कि एक बात, साइंटिफिक नेम को ना हमेशा जो होता है अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज फॉलोड बाय द स्मॉल लेटर, ठीक है, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होता है। तो उसके बाद क्या है, जो होती हैं इस फैमिली से जो होते हैं ऑब्टेन होने वाले बैम्बूज़ की हमें बात करते हैं कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वे है जो होता है इस्तेमाल किसके अंदर, कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो यंग बैम्बूज़ होते हैं इनको फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इससे कुछ असेंशियल ऑयल भी ऑब्टेन किए जाते हैं इस फैमिली से, मेम्बर से। ऑयल की बात अगर हम करें ना, तो अगर हम ऑयल की बात करें तो लेमन ग्रास का जो प्लांट है, इसके जो लीव्स हैं, ठीक है ना, इसके प्लांट्स के जो लीव होते हैं लेमन ग्रास, इसका साइंटिफिक नेम है सिम्बोपोगोन, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कोई सी फैमिली की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस फैमिली की समझ लग गई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।